कल्पना कीजिए आप ज़मीन के नीचे हैं, इतने नीचे कि ऊपर की दुनिया सिर्फ एक याद बन चुकी है। अंधेरा इतना गाढ़ा है कि आंखें खुली हैं या बंद, फर्क नहीं पड़ता। सांस लेते समय सीने में जलन होती है और तभी मिट्टी से भरी दीवार के भीतर से एक इंसानी आवाज आती है, हम यहां पहले से हैं। उत्तराखंड के पहाड़ ऊपर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर वे हमेशा कुछ छुपाए रखते हैं। एक लंबी सुरंग। कागजों में ये प्रोजेक्ट था, मजदूरों के लिए ये रोज जमीन के पेट में उतरने की सजा थी। करीब 40 मजदूर हर सुबह नाम पुकारे जाने पर अंदर जाते और हर शाम बाहर आने पर खुद को गिनते। पहले हफ्ते एक बूढ़े मजदूर ने काम रोक दिया। उसने कहा, यह जमीन खोखली नहीं है, ये भरी हुई है। सुपरवाइजर हंसा। डर से पेट नहीं भरता। उस रात बूढ़े मजदूर डॉक्टर बोले, दिल का दौरा, लेकिन उसकी मुट्ठी में मिट्टी थी, गीली, जैसे किसी ने जबरदस्ती थमा दी हो। हर दिन सुरंग थोड़ी और गहरी होती, हवा भारी होती जाती, आवाजें देर से लौटती। कुछ मजदूरों को लगता था कोई पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़ने पर सिर्फ दीवार होती, और दीवार अजीब तरह से गर्म रहती। रमेश सबसे शांत था, काम करता, कम बोलता। कोई सांस ले रहा है, सब हंसे। अगले दिन रमेश काम पर नहीं आया। उसका हेलमेट सुरंग के अंदर मिला, नाम अटेंडेंस रजिस्टर से अपने आप कट चुका था। 7वां दिन, सुबह 4:12। पहले हल्की थरथराहट, फिर एक तेज आवाज, जैसे पहाड़ ने गहरी सांस ली हो। और उसी पल सुरंग का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया। धूल, अंधेरा, चीखें, मोबाइल बेकार, घड़ियां रुकी हुई, पानी थोड़ा, खाना नहीं, लेकिन किसी को भूख नहीं लगी। ये बात सबसे डरावनी थी। पहली रात कोई सो नहीं पाया। तभी दीवार के अंदर से फुसफुसाहट आई, नाम बोलो। एक एक करके सबके नाम लिए गए। जब आखिरी नाम आया, रमेश, सन्नाटा छा गया। रमेश तो यहां था ही नहीं। दूसरे दिन कुछ मजदूर दीवार से बातें करने लगे। बात कर रहा था, जबकि वहां कोई नहीं था। डर कम हो रहा था, और यही सबसे खतरनाक था। एक इंजीनियर को याद आया, ये जगह कभी शमशान थी। लाशें यहाँ जलती नहीं थीं, उन्हें ज़मीन के अंदर सुला दिया जाता था। कहते हैं जो ज़मीन लाशों को अपनाती है, वो उन्हें छोड़ती नहीं। तीसरे दिन ऊपर से आवाज़ आई। हमारा धीरे से कहा, जो बाहर जाएगा वो पूरा नहीं लौटेगा। रोशनी की वो पतली रेखा कुछ सेकंड तक सबकी आंखों में चुभती रही, फिर वो रुक गई। ड्रिल की आवाज अचानक बंद हो गई। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। नीचे सिर्फ सांसों की गिनती थी और दीवार की धीमी फुसफुसाहट। अब देर हो चुकी है। इमरान सबसे पहले बदला। वो चुप हो गया। आंखें किसी ने पूछा, कौन? इमरान ने दीवार पर हाथ रख दिया और मुस्कुरा दिया। चौथे दिन पानी खत्म होने लगा, लेकिन फिर भी किसी को प्यास नहीं लगी। शरीर कमजोर था, पर दिमाग अजीब तरह से
हल्का लग रहा था, जैसे कुछ निकल चुका हो या कुछ भर चुका हो। अब दीवार सिर्फ आवाज नहीं थी, उसमें चेहरे दिखने लगे। आंखें बंद, मुंह खुले, और हर चेहरा कि ये मेरा चेहरा है। दीवार ने आंखें खोल दी। अब दिन और रात का अंतर मिट चुका था। घड़ी की सुई पीछे चल रही थी। कुछ मजदूरों को लगने लगा वे यहां हमेशा से हैं। घर, परिवार, बाहर, सब झूठी यादें लगने लगी। अचानक फिर से ड्रिल की आवाज आई, इस बार ज्यादा पास। रोशनी तेज थी, साफ। ऊपर से आवाज आई, तैयार रहो, एक एक करके निकालेंगे। मरुना ने कहा, हम यही हैं। उनकी आवाज दीवार जैसी थी। रस्सी डाली गई। पहला आदमी ऊपर गया, दूसरा, तीसरा। हर बार नीचे वालों की गिनती कम होती जाती है, लेकिन दीवार पर चेहरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अचानक भीड़ के बीच रमेश खड़ा था, बिल्कुल साफ, बिल्कुल शांत। किसी ने चिल्लाया, तू जिंदा कैसे है? रमेश ने आखिरी बार कहा, पूरा मत जाओ। एक आदमी मुड़ गया, वो दीवार में समाता चला गया, जैसे वही उसकी जगह थी। आखिर रेस्क्यू पूरा हुआ। तालियां, कैमरे, न्यूज़, डॉक्टर, अधिकारी सब खुश थे, लेकिन मजदूर कुछ नहीं बोल रहे थे। उनकी आंखों में अब भी अंधेरा था। एक इंजीनियर अटेंडेंस रजिस्टर देख रहा था। फुटेज रिवाइंड हुई। एक एक चेहरा कैमरे के सामने से गुजरा, थके हुए, डरे हुए। आखिरी आदमी रुका, कैमरे की तरफ देखा, मुस्कुराया। वो रमेश था, और उसके पीछे सुरंग के अंधेरे में कुछ और हिल रहा था। आज वो सुरंग सील है, सरकारी कागजों में सब ठीक है, लेकिन जो मजदूर बाहर आए वे रात में सो नहीं पाते, क्योंकि